अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं आज के व्लॉग की नई वीडियो के साथ। हम आज की वीडियो शुरू करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तानी टीम 1992 की तारीख ना दोहरा सकी, इंग्लैंड T20 का आलमी चैंपियन बन गया। मेलबर्न में पाकिस्तानी टीम 1992 की तारीख ना दोहरा सकी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौमी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इंग्लैंड आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने औसत बैटिंग परफॉर्मेंस के बायस इंग्लैंड को जीत के लिए महज 138 रन का हदफ दिया। इस हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में इंग्लिश ओपनर एलेक्स हेल्स को बोल्ड करके वापस पवेलियन भेजा। इंग्लिश बिटरफेल साल्ट की विकेट हारिस रऊफ ने चौथे ओवर में 32 के स्कोर पर हासिल की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने इनिंग्स के छठे ओवर में 45 के स्कोर पर इंग्लैंड की तीसरी विकेट हासिल की। उन्होंने जोस बटलर को 26 रन पर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कराया। इंग्लैंड के 84 के स्कोर पर हैरी ब्रोक को शादाब खान ने 13वें ओवर में वापस पवेलियन भेजा। 20 रन पर शाहीन अफरीदी ने इनका कैच पकड़ा। इसके बाद इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया और इनके साथ मोइन अली ने अपनी जारहाना बैटिंग के साथ किया, जिन्होंने 12 गेंदों पर 19 रन की इनिंग्स खेली। बेन स्टोक्स ने नाकाबिल शिकस्त 52 रन की इनिंग्स खेली और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को तारीखी कामयाबी दिलवाई। पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद हारिस रऊफ 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 अहम विकेटें लेकर कामयाब बॉलर ठहरे। शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर में 1 गेंद करवाई। अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद कराने के बाद घुटने में तकलीफ के बायस वो ग्राउंड छोड़ गए और उन्होंने 1 विकेट ली। इनके अलावा शादाब खान और मोहम्मद वसीम ने भी 1-1 विकेट ली, ताहम छोटे स्कोर का दिफा करने में नाकाम रहे। इससे कबल मेलबर्न में इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जिसके बाद ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स का आगाज किया और टीम के लिए 29 रन की पार्टनरशिप कायम की। इनिंग्स के 5वें ओवर में फास्ट बॉलर सैम किरन ने मोहम्मद रिजवान को 15 रन पर बोल्ड करके अपनी टीम के लिए पहली विकेट हासिल की। इंग्लिश बॉलर आदिल रशीद ने 8वें ओवर में 45 के स्कोर पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट हासिल की, जब मोहम्मद हारिस 8 रन बनाकर कैच आउट हुए। इनिंग्स का आगाज करने वाले बाबर आजम 12वें ओवर तक क्रीज पर खड़े रहे। उन्हें आदिल रशीद ने अपनी ही गेंद पर कैच पकड़कर 32 रन पर आउट किया। पाकिस्तान की चौथी विकेट 85 रन पर 13वें ओवर में गिरी, जब फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स ने इफ्तिखार अहमद को 0 पर कैच आउट कराया। शान मसूद 17वें ओवर तक टीम का स्कोर 121 तक पहुंचा सके और 38 रन बनाकर कैच आउट हुए। पाकिस्तान की छठी विकेट 18वें ओवर में 123 रन पर गिरी, जब शादाब खान को 20 रन बनाने के बाद क्रिस जॉर्डन ने कैच आउट कराया। अगले ओवर में 129 के स्कोर पर पाकिस्तान की 7वीं विकेट भी गिर गई। मोहम्मद नवाज 5 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की 8वीं विकेट आखिरी ओवर में 131 के स्कोर पर उस वक्त गिरी जब मोहम्मद वसीम को क्रिस जॉर्डन ने कैच आउट कराया और पाकिस्तानी टीम 138 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई, जो उन्होंने 18वें ओवर में ही पूरा कर लिया और T20 सीरीज के वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम करार पाई। एक खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। गुज़श्ता दिनों मीडिया पर जोहराबाद लारी अड्डे पर नाजायज़ तजावज़ात और गंदगी के ढेरों की खबर चलने पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इशफाक रसूल ने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करके अहकामात जारी करके अमली काम शुरू करवा दिया।
चंद बाअसर लोगों ने बस स्टैंड पर काबज होकर जगह जगह स्टॉल्स लगाकर नाजायज तजावजात की भरमार की हुई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी लाहक थी। शहरियों मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। सुपरफिक्स इंटरनेशनल टेप बॉल चैंपियनशिप 19 और 20 नवंबर को शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से टोटल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सुपरफिक्स के ओनर नवीद अहमद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि इनके साथ दीगर मैनेजमेंट में खावर लतीफ़, यासर सदीक, मोहम्मद नदीम, उमर सजाद अब्बासी, उस्मान लाहौरी, मोहम्मद आशक, तौकीर, शबीर अहमद, जुहेब नबील शामिल हैं। गुज़श्ता रात दुबई के मकामी होटल में सुपरफिक्स टेप बॉल चैंपियनशिप के हवाले से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंडियन मीडिया, श्रीलंका और बाकी तमाम ममालिक के सहाफ़ियों ने शिरकत की। सुपरफिक्स ओनर नवीद अहमद ने बताया कि ये तारीख का सबसे बड़ा और मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है, जिसमें 6 ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी आपस में टकराएंगे और इस टूर्नामेंट की खास बात चैंपियन टीम को 20,000 दिरहम जबकि रनर अप को 10,000 दिरहम कैश दिए जाएंगे। नवीद अहमद ने मजीद इस टूर्नामेंट की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के पहले और दूसरे दिन उम्रे के टिकट बजरिया कुरंदाजी दिए जाएंगे और 2 खुशनसीब कुरंदाजी से उम्रे की सादत हासिल करेंगे। खावर लतीफ़ ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम के लिए यादगार लम्हात होंगे और पाकिस्तान से नामवर खिलाड़ी जिसमें तैमूर मिर्ज़ा, खुरम चकवाल और दीगर खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जिससे शायकीन क्रिकेट लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। यासर सदीक, उमर, मोहम्मद नदीम ने इस टूर्नामेंट के इनाकात पर नवीद अहमद को मुबारकबाद के साथ एक तारीखी टूर्नामेंट करार दिया और उन्होंने कहा कि यूएई के मुख्तलिफ शहरों से फ्री ट्रांसपोर्ट जो सुपरफिक्स मुहैया करेगी, जो कि आज तक टेप बॉल में बहुत कम देखने को मिला। सुपरफिक्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट 19 और 20 को सुबह से लेकर रात तक शारजा स्टेडियम में खेला जाएगा।